आप अभी देख रहे हैं अंत तक और अंत तक। आइए आज पुनः स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों का एक नए विचार और एक अहम सवाल के साथ। रवि रंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज देश के एक बहुत चर्चित और बहुत बड़े घोटालेबाज जिन्होंने महाकाल की कॉरिडोर के ज़मीन को भी नहीं बख्शा था, आज कहीं न कहीं मध्य प्रदेश का उनको ताज पहनाया गया और मुख्यमंत्री के रूप में नवाजा गया। क्या कहेंगे, ऐसे मुख्यमंत्री कैसे चलाएंगे राज्य? चंडीदा, देश के सबसे बड़ा घोटालेबाज अगर मध्य प्रदेश का एक घोटालेबाज का यदि चुन लेता है तो इसमें देश को तजुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज एक हेडिंग निकला हुआ है और कांग्रेस का प्रवक्ता आपका खेरा साहब एक निकाले हैं कि मोहन यादव हाजिर हो। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश में और मोदी जी का लव लेटर जो वहाँ पर गए थे पर्यवेक्षक लोग और वहाँ पर लव लेटर निकाल करके जो थमाए और उसमें नाम आया मोहन यादव का नाम, वह मध्य प्रदेश जब मंत्री वहाँ पर भाजपा की सरकार थी और उसमें मंत्री थे मोहन यादव जी, और मोहन यादव जी वहाँ का जो उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का जो जमीन है 300 हेक्टेयर जमीन था और उसमें से 187 एकड़ जमीन का सिर्फ 55 लोग वहाँ पर आवेदन दिए थे कि इसको आवासीय में तब्दील किया जाए, लेकिन उन लोगों का तब्दील नहीं कर करके मोहन यादव का जो जमीन था 187 एकड़ उसको कृषि से आवासीय में तब्दील किया गया है। लेकिन ये बात नजर नहीं आता है भाजपा को या हमारे गोदी मीडिया को। वे दिन रात एक ही नाम रट रहा है, धीरज साहू, क्योंकि उनको वहाँ टीआरपी मिलता है, कांग्रेस की बदनामी करने से टीआरपी मिलता है। और जानते हैं कि भाजपा का जहाँ ये नाम, इन लोगों का नाम लेंगे तुरंत जोशी जो पीए है प्रधानमंत्री का, उसका तुरंत फोन आ जाएगा। और इसलिए हमारे पत्रकार जितने भी गोदी मीडिया है वह डरे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरे गोदी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं पर बात नहीं हो रहा है कि आखिर के राजस्थान की अभी तक सरकार क्यों नहीं बनी। और मोहन यादव जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुने गए हैं प्रधानमंत्री के इशारे पर, वह इतना बड़ा घोटालेबाज है। और घोटालेबाज ही नहीं, वह बहुत बड़ा गालीबाज भी है। उनका 6 मिनट 27 सेकंड का वीडियो एक वायरल हो रहा है जो मंच पर गाली दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे प्रभु राम और सीता के बारे में जो और सनातन बोलने का जो दम भरने वाले ये बीजेपी वाले हैं, और भगवान राम के नाम पर वोट लेने वाले और भीख मांगने वाले ये भाजपाई। और जब वह मोहन यादव गाली देता है, बोलता है कि सीता का जमीन में नहीं हुई थी बल्कि सीता माता का आत्महत्या की थी, बोले इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है हमारे सनातन के लिए और हिंदू धर्म में। जबकि पूरी विश्व बिरादरी जानता है, सनातनी जानते हैं कि माता सीता जमीन में समा गई थी। लेकिन यह मोहन यादव अपने वीडियो पर बोल रहा है और वह वीडियो वायरल हो रहा है कि नहीं, सीता जी आत्महत्या की थी। ये बतलाइए, इस पर सनातनी हमारे एकदम चुप है। मैंने आप साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि मोहन यादव का दूसरा परिचय है असंसदीय भाषा का प्रयोग, धर्म के नाम पे उल्टा सीधा बोलना और जमीन घोटालेबाज। उनको बनाया गया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का। वही हाल आपका छत्तीसगढ़ का भी जो सोच बने हुए हैं। लेकिन यहाँ एक चीज आपको समझना होगा कि जो राहुल गांधी एक आज से 3-4 महीना पहले जो संसद में ओबीसी SC ST पर जो बात उठाए थे, उसको ये मोदी और अमित शाह पकड़ लिए हैं। और ये लोग पहले से ही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पहले से ही ग्लव्स और बैट लेकर के ये लोग क्रिकेट के पिच पर उतर गए हैं। अब ओबीसी ST और दलित का ये लोग कॉम्बिनेशन बनाने का एक चक्र चल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में इन पर ये सारे मुद्दों का बछौर होगा। और इसीलिए अब देखे होंगे कि आदिवासी से एक बनाया गया आपका छत्तीसगढ़ में, और वहाँ पर उप मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण को बनाया जाता है, एक ओबीसी को बनाया जाता है, और एक राजपूत समुदाय से मतलब ठाकुर समुदाय से बनाया जाता है। और वही हाल मध्य प्रदेश में किया गया है कि वहाँ ओबीसी का एक चेहरा दिया जाता है मुख्यमंत्री का, और वहाँ पर एक ठाकुर, एक ब्राह्मण और एक दलित को वहाँ पर उप मुख्यमंत्री का मतलब कि नाम का घोषणा किया जाता है। लेकिन अभी तक राजस्थान का ये लोग घोषणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर महारानी यानी रानी
जो दिल्ली का राजा बैठे हुए उन पर वो महारानी भारी पड़ रही है और वह ताल ठोक रही है बार बार कि प्रधानमंत्री जी मुझे 1 साल के लिए समय दीजिए। और यही बात वे अपना जो वहाँ पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह गए हैं उनके पास भी रखी है। और लेकिन ये लोग जान रहे हैं कि यदि एक बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन गई तो फिर 5 साल तक गद्दी से नहीं उतरेगी। और इनका जो अपना प्लान बी तैयार है मोदी का, उस प्लान बी और पानी फिर जाएगा। इसलिए ये लोग अब वहाँ पर राजनाथ सिंह देखिए अभी उन लोगों का मीटिंग भी चल रहा है, वहाँ क्या फैसला निकल करके आता है। लेकिन ये आग जो वसुंधरा राजे वहाँ उठा दिया और यदि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन गई तो ये जान लीजिए कि मोदी और अमित शाह जो बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं वे लोग एक एक करके उड़ेंगे, क्योंकि वह आग आएगा यहाँ पर मामा शिवराज के पास में भी, जो अभी लाडली बहना के नाम पर इतना प्रचंड बहुमत लेकर के आए और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वे अलग अलग ही अंदर अंदर सुलग रहे हैं। दूसरी तरफ ये राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जो पहले से ही खार खाए हुए बैठे हुए हैं, ये भी आग लगेगा। और ये सारे आग को भांपते हुए मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह को किसी भी ढंग से पर्यवेक्षक के रूप में। सबसे बड़ी बात एक और देखने को दिलचस्प है कि जितने भी इनका मंत्री जो केंद्रीय मंत्री थे, सांसद जो गए थे वहाँ पर चुनाव हार गए और जो जीत भी गए, वे लोग सोच रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उसमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है और एक ऐसे घोटालेबाज को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जिसका नाम है मोहन यादव। और मोहन यादव देखिए शपथ भी लेंगे, लेकिन शपथ लेने के पहले ही उनको इतना हड़बड़ी लगा हुआ है कि आप देख रहे होंगे कि आपका ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अभी मुख्यमंत्री से हटे नहीं है, उनका भी ट्विटर हैंडल पर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान लिख कर आ रहा है और एक तरफ इनका भी आ रहा है कि सीएम मोहन यादव, बोले यानी कि ये भाजपा ही सब हड़बड़ी में हो गया है। अभी आप शपथ लीजिए, शपथ लेने के बाद सीएम लिखिए, आप तो सीएम बना दे चुन लिए गए हैं, अब आपको शपथ लेने के बाद लिखना चाहिए था, लेकिन ये लोग पूरे हड़बड़ी में हैं। और ये लोग एक चीज स्पष्ट करेंगे कि राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरह अपने एक आशा भरी निगाहों से टिकी हुई है दिल्ली में, उनको पता है कि शायद ये सिरमौर उनके ताज ना बने, फिर भी उनका डटे रहना कहीं ना कहीं काबिलियत को दर्शाता है। ऐसे में देखना है कि वसुंधरा राजे का लाडली योजना काम आता है या अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का डंडा। अब देखना है कि सिरमौर और ताज किसके ऊपर जाता है। क्या वसुंधरा राजे का डटना जीत पाएगी वो? देखिए, वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा जो बार बार बात को दोहरा रहे हैं कि मोदी जी जो कहेंगे वही होगा राजस्थान में, लेकिन वसुंधरा राजे बोल रही है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का भी अपना अलगे वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि भाई उधर में आदिवासी बन गया, इधर में ओबीसी बन गया, तो हो सकता है कि राजस्थान से एक दलित चेहरा मोदी जी दे। लेकिन वसुंधरा राजे जिस ढंग से अपने सारे विधायकों को एकजुट करके रखी हुई है और अभी भी हम देख रहे हैं कि उनके घर पर आना जाना लगा हुआ है, विधायकों का तांता लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये उठने जा रहा है कि जो पर्यवेक्षक गए और वहाँ पर जो मीटिंग रखा गया है भाजपा कार्यालय में, वहाँ पर यदि 40-50 विधायक खड़े होकर के वसुंधरा राजे का नाम का प्रस्ताव रख देंगे, उस समय राजनाथ सिंह क्या करेंगे? और मोदी का ये मैजिक है, मोदी जी जो सोच रहे हैं कि हम अकेला डंडा जो चलाएंगे और मैं जो बोलूँगा वही होगा, ये इस पर भी पानी फिरने जा रहा है। और हो सकता है उसका रिजल्ट कुछ देर में ही आपको या शाम तक ले आपके पास में पहुंच जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक राज्य में जहां ओबीसी का चेहरा, एक राज्य में आदिवासी का चेहरा, वहीं कहीं दलित के ऊपर ना ये ट्रम्प कार्ड खेले? अच्छा देखिए, हो सकता है तो होगा, तो वहाँ पर स्पीकर के लिए तो इनको बोला ही जा रहा है बार बार कि आप स्पीकर बन जाइए, लेकिन वो बोल रही है कि माँ तो हमको 1 साल के लिए बनाइए, लेकिन मैं बनूंगी तो मुख्यमंत्री ही बनूंगी। और वह मुख्यमंत्री नहीं बनी तो बहुत बड़ा भाजपा में भूचाल आने जा रहा है और यह भूचाल लोकसभा तक आपका इसका गुण सुनाई देगा। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।